नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं सरफराज पठान एवीपी नासिक टीवी से। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं कुछ दिन में डॉक्टर हाफिज़ शेख इनके भ्रष्टाचार के बारे में और इनके गलत कुछ धंधों के बारे में अपने चैनल के माध्यम से खुलासा करूंगा। उसी विषय को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने हूं। मैं आप लोगों को कुछ पेपर भी दिखाना चाहूँगा और कुछ बातें भी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आज हाफिज़ शेख के 3 मुद्दे और 3 मुद्दों के कुछ पुरावे मैं आप लोगों के सामने लेके बैठा हूँ और मैं अपने एवीपी नासिक टीवी चैनल के माध्यम से नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे सर से निवेदन करना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर हाफिज़ शेख की रिसर्च चौकसी करके मौका अंतर्गत कार्रवाई करे। जो दीपक पांडे सर का एक कमिटमेंट था, लैंड माफिया, लैंड के अंदर जो फ्रॉड करने वाले माफिया है, उनके ऊपर मौका अंतर्गत कार्रवाई की जाएंगी। आज मैं डॉक्टर हाफिज़ शेख के 3 से 4 फ्रॉड जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसकी दखल पुलिस स्टेशन के पास में कंप्लेंट्स पुलिसों के पास, संबंधित अधिकारियों के पास दी गई है, उस विषय पे मैं आज चर्चा करूंगा और वो पुरावे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मुद्दा लेता हूं वडाला गांव के अंदर 2/9/2019 में एक इंसिडेंस हुआ था। वसीम इब्राहिम शेख ये रहने के लिए वसीम शेख ये रहने के लिए रेणुका नगर वडाला रोड पे है। इन्होंने डॉक्टर हाफिज़ शेख और उनके कुछ साथीदारों के पास से एक प्लॉट खरीदा था। एक नहीं, कई सारे प्लॉट थे। मतलब उस प्लॉट को इन्होंने अपना बता के वसीम इब्राहिम शेख को चीट किया, ऐसा वसीम इब्राहिम शेख का कहना है। और इन्होंने 2/9/2019 में एक कंप्लेंट भी दाखिल की थी। उस कंप्लेंट के अंदर इन्होंने एलिगेशन किया था 33,50,000, मतलब 33,50,000 डॉक्टर हाफिज़ शेख और उनके साथियों ने इनसे चीटिंग करके, धोखाधड़ी करके लिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ को अपना बता के इन्होंने लिया, ऐसा आरोप वसीम इब्राहिम शेख का है। ये मुद्दा काफ़ी दिन तक काफ़ी लोगों के पास में भी गूंज रहा था, चल रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये मुद्दा हर जगह चलता हुआ हमें दिखाई दिया। आप स्क्रीन पे साफ साफ देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा वसीम इब्राहिम शेख ने जो तकरार दी है। इस तकरार में पर्टिकुलर पूरी डिटेल लिखी हुई है। ये कागज़ हमें कुछ सूत्रों से मिले हैं। मैं इसकी पूरे तरीके से पुष्टि तो नहीं करता हूँ, लेकिन सरकारी दस्तावेज है, इसके ऊपर सरकारी सिक्के हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स को दिए एफआईआर की कॉपी है। दस्तावेज जेन्युइन है, लेकिन लेटेस्ट वेरीफाइड नहीं है। लेकिन मैंने जो तकरारदार है उनको कॉल किया था, उनसे बात की। उनका बोलना है इसके अंदर उन लोगों की बैठक हुई, चर्चा हुई और कुछ टोड़गा बीच में रास्ता निकला है। शायद मेरे अंदाज से इब्राहिम वसीम शेख को कुछ अमाउंट मिला है, कुछ अमाउंट बाकी है, लेकिन मैटर अभी तक चल रहा है। अब दूसरा मुद्दा लेते हैं कुणाल राजनाथ जादव। कुणाल जादव ये रहने के लिए वडाला गांव में है। इनको भी वहाँ पर एक प्लॉट बता के डॉक्टर हाफिज़ शेख ने इनसे 2,21,000 रुपये लिए थे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उनकी भी कंप्लेंट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी, आपको भी पढ़ते भी आ रही होंगी। कुणाल जादव इन्होंने 2,21,000 रुपये डॉक्टर हाफिज़ शेख और उनके कुछ साथीदारों को दिए प्लॉट के लिए। यहाँ मुझे ये समझ में नहीं आता, डॉक्टर हाफिज़ शेख डॉक्टर है या दलाल? डॉक्टर अपनी जो पेशा है वो काम करता है और यहाँ पर डॉक्टर हाफिज़ शेख ज़मीनों की दलाली भी कर रहा है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। डॉक्टर हाफिज़ शेख डॉक्टरी करते हुए पेशेंटों पे ध्यान देने के लिए हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है या बाहर एजेंट बन के दलाली करता है ज़मीनों की? और
दूसरों की ज़मीनों को अपनी बना के बेचता है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। बताने का मकसद ये है कि सब लोग जागरूक हो और लोगों में अवेयरनेस है और लोगों को समझे कि डॉक्टर हाफिज़ शेख डॉक्टरी के अंदर तो इसके पास मान्यता वो नहीं है जो ट्रीटमेंट ये दे रहा है उस हिसाब से, लेकिन ज़मीनों के अंदर भी ये घोल करता है, चीटिंग करता है। बाकायदा इसके ऊपर 420 की एफआईआर भी दाखिल हुई है, कंप्लेंट भी दाखिल हुई है। 420 एक फ्रॉड के ऊपर दाखिल होती है, ठीक है, जजमेंट आना बाकी है, उसमें वो सिद्ध होता है नहीं आरोपी, लेकिन एफआईआर भी दाखिल होती है, मतलब कहीं ना कहीं मैटर में सच्चाई होती है, इसलिए एफआईआर दाखिल होती है। अब मैटर अंडर प्रोसीजर है। कुणाल जाधव का भी मैटर अंडर प्रोसीजर है। कुणाल जाधव से भी हमने बात की, उन्होंने भी बताया क्या उसमें की रकम उनको शायद पूरी मिल गई है। उन्होंने खुल के नहीं बताया, लेकिन रकम मिली ऐसी उन्होंने बताया। अब शायद पूरी मिली, आधी मिली, लेकिन उनको भी रकम मिली है। हमने उनसे फ़ोन पे बात की तो कुणाल जाधव ने भी बताया कि 2,21,000 की रकम में से कुछ रकम या पूरी रकम उनको मिल गई। मतलब जब हम कानूनी रास्ता अपनाते हैं तो जाहिर बात है, जब कानूनी रास्ता अपनाते हैं तो गुनहगार कानून के शिकंजे से बचने के लिए सामने वालों से लूटा हुआ पैसा, धोखा दिया हुआ पैसा वापस भी करते हैं। लेकिन काफ़ी लोग कानून का रास्ता नहीं अपनाते हैं, कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं, पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, इसलिए उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो आज मैं एवीपी नासिक टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कानूनन रास्ता पकड़िए, कानूनन रास्ते से आप जाइए, आपको 100% इंसाफ मिलेगा। क्योंकि ये उदाहरण है ये केसों की कि यहाँ पर हाफिज़ शेख के खिलाफ में जब कंप्लेंट्स हुई तो हाफिज़ शेख ने सेटलमेंट के लिए इनसे चर्चा किया और इनके पैसे रिटर्न करने का प्रोसेस चालू किया, जैसे वसीम इब्राहिम शेख और कुणाल जाधव के पैसे वापस मिलते आए। अब विषय है दूसरा, अल्ताफ़ शेख। अल्ताफ़ शेख, इनका जो मुद्दा था मैंने लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था, अल्ताफ़ शेख की जो सिस्टर है डॉक्टर हाफिज़ शेख के गलत ट्रीटमेंट की वजह से इंतकाल करके एक्सपायर हो गई। उसका भी आरोप उनके ऊपर है। 2 ज़मीनों का मतलब ये झोल, एक में एफआईआर एक में अर्ज है। और अल्ताफ़ शेख की बहन को भी गलत ट्रीटमेंट दे के मारा है, क्योंकि डॉक्टर हाफिज़ शेख बोलता है उसके पास CCMP कोर्स की डिग्री है, सामान्य ड्रग्स देने का अधिकार है। लेकिन अल्ताफ़ शेख का तकरार में आरोप है क्या हाफिज़ शेख के पास CCMP कोर्स की डिग्री नहीं है और उसको सामान्य ड्रग्स देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें हैवी ड्रग्स देके उसकी बहन को मार दिया। ड्रग्स बोले तो दवाई, तो हैवी दवाई देके उन्होंने उसकी बहन को मार दिया, ऐसा अल्ताफ़ शेख का आरोप है। लेकिन आज तक हाफिज़ शेख ने ना पुलिस स्टेशन में, ना आरोग्य संचालक, ना आरोग्य उप संचालक, ना आरोग्य समिति, कोई भी इनके पास में अपनी डिग्री अभी तक सादर नहीं किया। वो सिर्फ लोगों के पास बोलता है कि उसके पास डिग्री है। वो मुझसे भी संपर्क करने की कोशिश करता है और इस मैटर से हटने की बात करता है, छोड़ने की बात करता है, लेकिन डिग्री सादर नहीं करता है। मुझे जब भी डॉक्टर हाफिज़ शेख के माध्यम से संदेश आते हैं, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि CCMP कोर्स की डिग्री बता दे और तूने जो ट्रीटमेंट दिया है वो ट्रीटमेंट देने का तेरे को अधिकार है, साबित कर दे, हम लोग ऑटोमेटिकली पीछे हट जाएंगे। लेकिन वो अपनी डिग्री नहीं बताता है, पुरावे नहीं बताता है और बस यही बोलता है कि मैं जेनुअल डॉक्टर हूँ, मैं झोला छाप डॉक्टर नहीं हूँ और मेरे जो एलोपैथिक देने का अधिकार है। बहरहाल अंडर प्रोसीजर है, 2-4-8 दिन के अंदर वो भी अहवाल मेरे पास में आ जाएगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब चौथा मुद्दा हम लेते हैं, जो है नानावली की ज़मीन का। नानावली के अंदर एक ग्राउंड था, काफ़ी लोग जानते होंगे, तबेले के पास में, नानावली मस्जिद के एग्जैक्ट पीछे, जो अभी पानी की टाँकी है शमशान भूमि के पास, वहाँ पर एक ओपन प्लॉट था जो उदासीन अखाड़ा साधु संतों के ट्रस्ट का ऑन रिकॉर्ड बताया जाता था। कुछ साल पहले डॉक्टर हाफिज़ शेख ने वहाँ पर प्लॉटिंग करके लोगों को वो प्लॉटिंग करके बेच दिया, ऐसा आरोप वाकई कुछ लोगों का था। उसकी तकरार मेरे पास भी आई थी। कुछ साल पहले मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से उसकी आवाज़ भी उठाया था, लेकिन स्थानिक लोग नहीं चाहते थे कि मैं उस विषय को उठाऊं और उनके लिए आवाज़ उठाऊं, क्योंकि उन लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, वो लोग फंस चुके हैं। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि अभी यहाँ पर बुलडोजर चले या घर टूटे। तब जो हो गया हो गया, वो बोलते अभी जाने दो सरफराज भाई, ये मैटर छोड़ दो। तो मैंने मैटर छोड़ दिया था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले गजू घोड़के करके एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने उस विषय की आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद में उन्होंने नासिक के पुलिस कमिश्नर साहब के पास में एक राइटिंग में तकरार भी दी थी, निवेदन भी दिया था
और उसमें भू माफिया डॉक्टर हाफिज शेख के खिलाफ में मौकांतर्गत कार्रवाई करने की मांग की थी। उसके अंदर भी अभी वो चौकसी चालू है। उसकी भी हमने मुलाकात हमारे चैनल के माध्यम से हाफिज शेख के बारे में गजू गोड़के की बात में लगाई थी। तो हाफिज शेख ने उसके कुछ गुर्गों के साथ में मिल के मेरे खिलाफ में नानावली एरिया में एक माहौल बनाया कि सरफराज पठान, सोजू पठान नानावली के ये घर तुड़वाना चाहता है और उसके खिलाफ आवाज़ उठारा। मैं आज फिर से जो बात मैंने पहले कहा था कुछ साल पहले, आज फिर से अपने एवीपी नासिक टीवी चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरा कभी भी मकसद नानावली के लोगों का जानी माली नुकसान करना नहीं था और आगे भी नहीं है। जब वहाँ के स्थानीय लोग अपने एरिया की गटर भरती है, लाइट जाती है, रोड खराब हो जाते हैं, अन्य समस्या के लिए जब मेरे दरवाजे पे आते हैं, मेरे पास आते हैं अपनी समस्या लेके, क्यों आते हैं? क्योंकि मैं एक जिम्मेदार, एक सूझबूझ, समझदार इंसान हूँ और मैं उनकी मदद कर पाऊँगा, इस हिसाब से वो मेरे पास आते हैं अपनी समस्या लेके। तो जब मुझे समझ में आया कि यहाँ के लोगों ने एक गलत ज़मीन गलत आदमी के ज़रिए से ले ली है, तो मैं उनको जागरूक कर रहा था कि बाबा ये चीज़ मत खरीदो, ये चीज़ मत लो, आज नहीं तो कल तुम्हारा नुकसान होगा। लेकिन लोगों ने ले लिए, अपने डाक डाकिने बेच के, अपनी जमा पूंजी लगा के ले लिए और लोग फंस गए। तो लोगों ने बोला अब जो हो गया, लेकिन मेरा जागरूक करने का मकसद ही ये था कि आज जब तुम्हारे घर की गटर भरती, लाइट जाती, रोड के प्रॉब्लम होते, तुम मेरे पास आते, तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, फ्यूचर में अगर नानावली में बुलडोजर आ गए घर तोड़ने के लिए, तो जाहिर बात है जब तुम छोटे छोटे काम के लिए मेरे दरवाजे तक आते, मेरे घर तक आते, मेरे पास उम्मीद से आते कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो जिस दिन बुलडोजर घर तोड़ने के लिए आएंगे या कोई सरकारी कार्रवाई होने के लिए आएंगे, तो तुम लोग मेरे पास तो आएंगे क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और उस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आज मैं फिर से अपने चैनल के माध्यम से सभी नानावली के लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जब भी अगर यहाँ पर कार्रवाई होने जाएंगी, उस टाइम में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। जो भी है, मैं आज तुम्हारी अपने चैनल के माध्यम से बात उठा के, आवाज़ उठा के मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग 100 के बॉन्ड पे जो खरीदी ली है वो एक समझ पत्र है। 100 के बॉन्ड पे एक समझौत पत्र बनाया जाता है, कभी भी खरीदी नहीं होती है। खरीदी करने के लिए जीपी बनाई जाती है, स्टैम्प ड्यूटी भरी जाती है। जो पक्की खरीदी होती है वो अलग किस्म की होती है। आप किसी अच्छे वकील से इसके बारे में मालूमात लें कि 100 के बॉन्ड पे जो आपको एक बॉन्ड बना के दिया गया है वो एक समझौत पत्र है, वो खरीदी नहीं है। तो कुछ लोग आने वाले इलेक्शन का फ़ायदा उठाने के लिए आने वाले वक्त में मुझे बदनाम करके टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा पहले से मकसद था कि नानावली के लोगों की जो मालमत्ता है वो बची रहे और उनका जो हक हलाल का जो पैसा है वो रिटर्न मिले, और जो दोषी है जिन्होंने फ्रॉड करके, चीटिंग करके नानावली की ज़मीन नानावली के खुद स्थानिक लोगों को, मुसलमान लोगों को, अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बता के बेची है, उन लोगों के ऊपर रीतसर गुना दाखिल हो, FIR दाखिल हो और उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो। ये मेरी पहले भी मांग थी, आज भी मांग है। मैं आज भी अपने चैनल के माध्यम से नानावली के रहने वाले लोगों को निवेदन करता हूँ, जिन लोगों को भी ये डर सताता है कि सरफराज पठान उनके घर तोड़ना चाहता है या उनके घरों पे बुलडोजर चलाना चाहता है, वो सामने से मुझसे आके बात करें। मैं उनको अच्छी तरीके से गाइड करके इस विषय में पूरी मालूमात दूंगा और उनकी पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश करूंगा। कोई भी गलतफहमी के शिकार ना बने, डॉक्टर हाफिज शेख के बहकावे में ना आए। जो भी बात मुझसे रिलेटेड आपको समझनी है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड समझनी है, आपके जो घरों के बारे में जो आगे प्रॉब्लम्स आने लगे वो समझना है, तो आप लोग मुझसे संपर्क करें, मुझसे मिले। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की पूरी तरीके से मदद करूंगा। और भी इस विषय से आगे कोई अपडेट रहे तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय हिंद।